आप कह रहे सर्वन समाज है, मेरा ओबीसी वाला ओबीसी समाज के भाई है, ओबीसी से आते हैं आने का ये ओवर रिफॉर्म होना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे कोई भी हो, गरीब बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, ना कि 45% 100 में से 15 नंबर आ जाए वो नौकरी लग जाए। प्रोटेस्ट कभी भी हिंसक रूप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग इस देश की समाज और देश के सम्मान को तोड़ने की बात नहीं करते हैं। हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है किसी चीज को तोड़े, जलाए या फिर कुछ भी करे। न भारत के विरोध का नारा हमसे लगेगा। मैं ऐसी मशीन बना रहा हूँ, इधर से घुसूंगा और उधर से निकलूंगा और 5000 साल पहले निकलूंगा और देखूंगा पानी किसने किसने नहीं पीने दिया। एक बात बताइए, मजाक उड़ा रहे थे तो मजाक नहीं कि ये जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए, आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए, जिसको जरूरत है। ठीक है, जिसको क्या ठाकुर ब्राह्मणों में गरीब बच्चे नहीं होते। नमस्ते, मेरा नाम है पूर्वा चौधरी और मौजूदगी मेरी जंतर मंतर में है। पीछे जो आप ये युवाओं का हुजूम देख रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि इनको इस चीज से आपत्ति है कि जो लोग वाकई में जरूरतमंद है उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और रिजर्वेशन के हकदार केवल निचली जाति में नहीं है, बल्कि हर जाति में, हर समुदाय में गरीब तबके के लोग आते हैं जिन्हें रिजर्वेशन की जरूरत होती है। तो मेरे साथ यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी आखिर मांगे क्या है और उनका यहाँ आने का कारण क्या है। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए? मेरा नाम दीपक झा है और मैं दिल्ली के पालम से आया हूँ। और आपको सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, जिस तरह से आप एक महिला पत्रकार होने के बावजूद जो है देश को और जनता को सच्चाई दिखाने का काम करते हो, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और देखिए, ये प्रोटेस्ट देखिए, ये अभी शुरुआत है। हम कहीं भी मोदी जी का विरोध नहीं करते। हम जो ये देश पे दो काले कानून है, चाहे यूजीसी हो, एक जगह सरकार कहती है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, वही आप यूजीसी ला के जो है खाई खोदने की काम करते हो। जिस तरह से आरक्षण के तहत आप खाई खोदने का काम करते हो, एससी एसटी को लाभ दिया जा रहा है, उसका बाप लेगा, उसके दादा लेगा, उसकी माँ लेगी, उसका भतीजा लेगा, और ब्राह्मण और ठाकुर बनिया ये सब पढ़ के अपने बच्चे को वोट बनाकर और उनके बच्चे सुसाइड करेंगे। ये कहाँ का न्याय है? लेकिन दलित आज भी यही कहता है झा साहब कि हम जो है पिछड़े समाज से आते हैं, हमें आप लोग ब्राह्मण लोग जो है या संत समुदाय के लोग जो है वो मंदिरों में नहीं घुसने देते। मंदिरों में घुसते हैं तो आप लोग मंदिर को धो देते। देखिए मैडम, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आप किसी भी दलित भाई को बुलाइए, अगर मैं एक ब्राह्मण जात से आता हूँ और आपको ऐसी जातिवादी नहीं है, मैं उसके साथ उसका पाँव भी छूंगा, पानी भी पीऊंगा, खाना भी खाऊंगा। आप जातिवाद जहाँ है वहाँ पे आरक्षण दीजिए ना। चंद्रशेखर, मायावती, ये सारे ये क्यों कहते हैं? अरे ये तो प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडाबाज है चंद्रशेखर रावण। मुझे बताइए कि छात्र नहीं है यहाँ पे जो सीजे पे प्रोटेस्ट में आके कह रहे थे कि अगर पुलिस वाला कुछ करेगा तो उसकी खाल उधेड़ दूंगा। मुझे बताइए कि यहाँ पे प्रोटेस्ट में क्या छात्र नहीं है? आप झारखंड क्यों नहीं गए? आप केरला क्यों नहीं गए? आप पंजाब क्यों नहीं गए? क्योंकि फंड जोर शोर से फंड आ रहा था और वो फंड कहीं ना तो कहीं भारत में उपद्रव मचाने के लिए ये देश की जनता ने देखा है। अगर किसी दलित के साथ कोई शोषण होता है और वो करने वाला अगर मुसलमान है तो चंद्रशेखर रावण उसको बचाने के लिए नहीं आता। मगर अगर दलित के साथ शोषण हुआ है, करने वाला ब्राह्मण हो और करने वाला हिंदू हो, तो कहता है अरे यहाँ पे तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में। मुझे बताइए, अगर सरकार कहती है कि रिजर्वेशन में बदलाव नहीं होना चाहिए और रिजर्वेशन रहना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि उन रिजर्वेशन के डॉक्टरों को सिर्फ नेताओं का इलाज करना चाहिए, जनता को इलाज नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे थे आप जब मैंने ये सवाल किया कि बहुत सारे लोग जो निचले तबके के लोग हैं वो आज भी ये आरोप लगाते हैं कि स्वर्ण समाज के लोग अभी भी जाति करते हैं। अगर कोई दलित मंदिर में घुस जाता है तो मंदिर को गंगाजल से छिड़का जाता है, क्या कहेंगे? मैम, सबसे बड़ा बात है कि राम मंदिर का पुजारी कौन है, पटना का हनुमान मंदिर के पुजारी कौन है? सारे दलित ही है। ये सब फालतू की बातें हैं कि हमें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। अभी द्रौपदी मुर्मू जी राम मंदिर गई, किसने रोका उनको? और मैं तो सबसे बड़ा बात, राहुल गांधी ने जैसे मशीन बनाया था ना, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, मैं ऐसी मशीन बना रहा हूँ, इधर से घुसूंगा और उधर से निकलूंगा और 5000 साल पहले निकलूंगा और देखूंगा पानी किसने किसने नहीं पीने दिया। एक बात बताइए, मजाक उड़ा रहे थे तो मजाक नहीं, वहाँ देखूंगा ना कि कुआं सीधा था, कुआं उल्टा था, पानी कैसे नहीं पीने दिया। मैंने खुद कुआं खोदते थे वो पीने मैंने खुद नहीं खोद लेते अपने लिए। देखिए बात क्या है ना कि अगर यूनिफॉर्मिटी की बात किया जाए तो आज भी इतने साल हो गए और इनको यूनिफॉर्मिटी नहीं आई है क्या?
अभी सोनम वांगचुक जो यहाँ पे वो क्या चाइना के कुछ है मेरे ख्याल से संबंध है, चाइना से संबंध कुछ होगा मैम। अमेरिका पहली वाइफ अमेरिका वाली थी, शादी किए थे, हो सकता है इधर उधर भटक जाते होंगे वो भी, तो वो यहाँ से सफदरजंग क्यों गए थे? क्योंकि उनको पता था -40 वाला भी उस हॉस्पिटल में हो सकता है। वेदांता क्यों जा रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल में? क्योंकि उनको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा इलाज सही होगा, वहां पे अगर कोई मेरा पेट चीरेगा तो छुरी कैंची पेट में नहीं रह जाएगा। इसलिए सोनम वांगचुक सफदरजंग से वेदांता जा रहे थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिनको रिजर्वेशन मिल जाता है वो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होती, वो पेट में कैंची और छुरी छोड़ देते तो आप न्यूज में सुनते हैं ना मैम, सुने हैं कि नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ, तो फिर वही बात है, रिजर्वेशन वाले ही तो रहते हैं वो। रिजर्वेशन वाले अगर नहीं रहेंगे, एक बार बताइए सीजेपी का यहाँ पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, एक भी बार उन्होंने बोला कि जनरल का जो बच्चा 90 लाता है, जो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जनरल से नहीं ओबीसी से आता हूँ। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अंशु कुमार है। सबसे बड़ी बात है, जो बच्चा जनरल का बच्चा 90 लाता है और सिलेक्ट नहीं हो पाता, जो 40 लाता है वो सिलेक्ट हो जाता है, तो जनरल वाला बच्चा सुसाइड नहीं करेगा? 21 बच्चे में कोटा में जो अभी सुसाइड हुआ था, 14 बच्चे करीब 64-65% है, वो बच्चे जनरल के थे जिन्होंने सुसाइड किया था। सोचिए आप। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग इधर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिजर्वेशन हटाने की या जो जरूरतमंद है उनको देने की, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो निचले तबके के लोगों को सपोर्ट करते हैं या उनके लिए ही ज्यादातर खड़े होते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो मायावती हो। अब एक बात बताइए, आप लोग इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग भी तो आप लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। सुनिए, ऐसे चंद्रशेखर रावण, मैं बिहार से आता हूँ, ऐसे चंद्रशेखर रावण हमारे बिहार में डेली पैदा होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, समझे, डेली पैदा होते हैं। एक बात अभी करेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है वो सर्व समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के छात्रों के लिए है। अच्छा। क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के अमेठी से आता हूँ, और अमेठी में अभी 80% जो SC हैं, SC हैं, वो 95% भी 12 नहीं पढ़े हैं। ये उनके लिए प्रोटेस्ट है, ताकि जो अक्षर है वो उनको मिले। अक्षर जो हम सरकार से कहते हैं अक्षर दो, ताकि उन SC ST के बच्चों को अक्षर मिले और वो जाके 12 तक पढ़ सके। आरक्षण नहीं, संरक्षण। आरक्षण नहीं, अक्षर दो, और उसके लिए हम अमेठी से दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये SC बच्चों के लिए है, साथ में 100 बच्चे जो फांसी चढ़ते हैं उनके लिए, ये तो सब समाज के लिए है। इसमें नेताओं को खुल के आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, 80 दशक हो गए, 80 साल हो देश का आजादी हुए, और शर्मनाक मुद्दा है कि अक्षर जैसी कुरीति यहाँ देश में चल रही है, उसमें कोई बात नहीं करता है, और नेता अपनी बार रोटी सेकने काम करते हैं। सबसे पहले हम उन 100 नेताओं को जानना चाहते हैं जो भी जितने हम लोग एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले यहाँ जाइएगा तो अपने विधायक सवाल पूछेगा, क्या आपने हमारे मुहिम में साथ दिया? आपने हमारे छात्रों के लिए क्या किया? अरे बहुत से नेता तो ऐसे हैं जो कहते हैं यूजीसी में पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, वो कब आएंगे? इसमें ये सब समाज का मुद्दा है, इसमें सबको साथ आना चाहिए, और सबको सबका विकास साथ में होना चाहिए, आरक्षण नहीं संरक्षण देना चाहिए। ठीक, एक बात बताइए, अजीत भारती ने भी इस मुहिम से जुड़ने की बात कही, लेकिन सीजेपी में देखा गया कि बहुत सारे बड़े बड़े अभिनेता साउथ से आए इसमें जुड़ने के लिए, बहुत सारे बड़े बड़े राजनेता आए जुड़ने के लिए। क्या इस प्रोटेस्ट में राजनेता या अभिनेता जुड़ेंगे? क्या आपको एक बात आप कहावत सुनिए, गाँव में एक कहावत सुनिए, गाँव में कोई लड़का लड़के के भाग जाती है, 4 गाँव में अफवाह हो जाता है, लेकिन वही लड़का लालटेन लाइट में पड़ता है, उसको कोई समर्थन नहीं जाता है। सेम हाल सीजेपी और अच्छा हटाओ आंदोलन का है। सीजेपी में वही लड़का लेके भाग गया था तो उसका कोप हो गया, 4 लोग समर्थन करने आ गए, लेकिन यहाँ लालटेन लेके पड़ रहा है, लेकिन कोई समर्थन देने नहीं आ रहा है। इसमें यही चीज है, कोई नेता नहीं साथ देने वाला है। और अभी जब अपनी रोटियां सेकनी होगी, चंद्रशेखर मायावती आएंगे, SC को वोट लेंगे, एक काम नहीं करेंगे। हम यहाँ SC को जगाने आए हैं, SC ST को जगाने आए हैं, और सब समाज जानना चाहते हैं कि ये लोग जो नेता लोग हैं ये सिर्फ लूट रहे हैं और मलाई काट रहे हैं। इनके लड़के पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं, और आपके लड़के आज उनके घरों में काम कर रहे हैं, और तो छोड़ो 12वीं नहीं पास हो पा रहे हैं, 10वीं नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये दंश है हमारे देश का। आपको लगता नहीं है कि इस प्रोटेस्ट के बाद SC ST OBC जो है वो स्वर्ण समाज से कहीं ना कहीं कटने लगेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। जो पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है, चाहे वो SC कोई लड़का है, वो जरूर जुड़ेगा हमारे मुहिम से, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी के लिए तो है कि हम अक्षर दे रहे हैं, उनके लिए फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, फ्री पुस्तक दिलाने की बात कर रहे हैं, हम तो सरकार से ऐसी मांगे कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में सुधार करें। क्या
ये सही कह रहे हैं। मैं आपके सवाल पे आऊंगा। आपने बोला अभी कि यहाँ पर वो लोग क्यों नहीं आए जो सीजीपी के प्रोटेस्ट में थे। अभी मैं प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली बक दूं, अभी प्रकाश राज जी साउथ के एक्टर टिकट कटवा के यहाँ पर आ जाएंगे कि उनको पता है हाँ प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली बकनी चालू हो गई है। अभी नेपाल बनाने की बात करने लगूं, अभी सारे के सारे यहाँ पर मोहम्मद जुनैद जैसे भाईजान आ जाएंगे बिरयानी बांटने। ठीक है, यहाँ पर अगर अहिंसा होगी, अहिंसा पे तो अहिंसा नहीं होगी, हिंसा होगी तो ये लोग अगर मैं बता तो रहा हूँ तोड़फोड़ चालू होते ही, वीडियो वायरल होते ही यहाँ पर सारे आ जाएंगे। टेलीनाग वाले मौलाना अखिलेश यादव की बीवी आ जाएंगे यहाँ पर, और जितने भी एंटी कौन से मौलाना? टेलीनाग वाले मौलाना अखिलेश यादव जी, टेढ़ी नाक वाले मौलाना। हाँ जी उनकी देखिए नहीं आपने। तो अखिलेश यादव मौलाना है? हाँ जी मौलाना है, क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, जो सनातन का तो यादव है ना अखिलेश याद मुल्ले हैं वो, उन्होंने बिहार के वो हैं यूपी के? नहीं वो एक बिहार के एक्टर से निरहुआ जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अखिलेश यादव जी ना यदु मुल्ला है, वो यदुवंशी नहीं होते। वरना उनके किसी प्रवक्ता से पूछ लो कि कृष्ण जन्मभूमि पे आपका क्या विचार है, बोलती बंद हो जाएगी, मुंह में हल्दी लग जाएगी, उनकी जुबान सिल जाएगी उनकी। अच्छा जी, मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि मेन मुद्दे पे आता हूँ। देखिए आरक्षण में हम हटाने की बात नहीं कर रहे, इसमें संशोधन करना चाहिए कि ये जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए, आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए, जिसको जरूरत है। ठीक है, जिसको क्या ठाकुर ब्राह्मणों में गरीब बच्चे नहीं होते सब में होते हैं ना। और अगर गरीब नहीं होते तो मैं कह रहा हूँ बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, जो 80 साल बाद भी गधे घोड़े नहीं बन पाए, तो कहाँ से अभी तक? अम्बेडकर साहब जब पढ़ गए थे जब आरक्षण भी नहीं था, तो उनके आरक्षण मिलने के बाद अभी तक दूसरा अम्बेडकर साहब जी पैदा क्यों नहीं हो पाए? पहली बात, जो आरक्षण से पैदा होता, जो आरक्षण से डिग्री लेता है, क्या डॉक्टर इंजीनियर, देख लीजिए जहाँ जहाँ पुल गिरे होंगे ना, जहाँ जहाँ पुल गिरे होंगे वहाँ के इंजीनियरों के नाम पूछ लेना, सारे आरक्षण से बने हुए हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं, बड़ी बात नहीं, मैं सीधी बात बोलता हूँ और मेरा काम है सीधी बात बोलना। इसमें आप मान रहे हैं कि ये बात सच है? अभी एक मिनट की खबर है, एक व्यक्ति ने अपना पेट का ऑपरेशन कराने गया, 3 बार हार्ट काट के भेज दिया उसका, 3 बार हार्ट, उसको समझ में नहीं आया। मतलब 35-40 डिग्री बाद डॉक्टर ऐसी बनेंगे। स्कूल में जाइए, स्कूल की स्थिति ये है कि काखा का पूरा नहीं आता, अल्फाबेट कितने होते हैं, ये इनकी स्थिति है। और एक बात और, मैं भाई यही बोलना चाहता हूँ, जो भी आरक्षण से डिग्री लेकर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, जैसे स्कूल में आप सुबह जाओगे तो आपके गले में आई कार्ड होता है, तो उस आई कार्ड पे लिखा होना चाहिए कि मेरे को नौकरी मेरे आरक्षण द्वारा मिली गई है। और जितने भी डॉक्टर बनते हैं आरक्षण के द्वारा, आप SC/ST वाले आरक्षण वाले से अपना इलाज करवाइए। क्यों ढूंढते हो समाज की, क्यों 90% वाले ढूंढते हो, क्यों अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो? अच्छा एक बात बताइए, आज यहाँ पर ज्यादातर स्वर्ण समाज के, ज्यादातर नहीं तकरीबन स्वर्ण समाज के, ऐसे क्या जनरल कैटेगरी को या स्वर्ण समाज को दिक्कत है कि आप लोगों ने ये मुहिम चालू करने की सोची और ये करने का चालू? आप कह रहे सर्व समाज है, मेरा ओबीसी से आता है, क्या कारण है आने का? ये उधर रिफॉर्म होना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे SC हो, चाहे कोई भी हो, गरीब बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, ना कि 45% 100 में से 15 नंबर आ जाए वो नौकरी लग जाए, वो नहीं होना चाहिए। हमारे ओबीसी में भी है जो 60 नंबर ना होते, उनकी नौकरी नहीं लगती। बताइए, आप ही के हितैषी हैं चंद्रशेखर, आप ही की हितैषी है मायावती, वो तो देखिए कहते हैं कि आप लोगों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है। कह रहे मैम हमारे थे कि हम तो जूता मारते थे लोगों में, जूता मारते हैं, हाँ ऐसे लोगों को जूता मारते हैं। तो आप ही लोग इन्हें आवाज उठाते हैं, आप ही की बात करते हैं। वो कटमुल्ला बन जाते हैं, कभी कभार के लिए टोपी पहन लेते हैं, हाँ वो अपना जीजा बनाते हैं कटमुल्लों को। क्या दिक्कत है? वो तो कहते हैं सब भाई भाई है, हमारे ही भाई है, ब्राह्मण भाई भाई हम ओबीसी। मुसलमान के साथ कौन ने हमारा कोई भाईचारा नहीं है? कौन जो गाय खाने वाला, जो रोटी खाने वाला, वो भाई भाई हो सकता है? किताबों में हमें जो कि अपनी किताबों में हमें काफिर बोलता है, तो वो कैसे हमारे को भाई बना लेगा? अच्छा एक बात आप क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं, तो चंद्रशेखर तो अक्सर यही बात बोलते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलते हैं और दलितों के साथ हमेशा गलत होता है, उच्च नीच जाती है। मैं सीधी बोलूंगा, एक बेटा एक बेटी है मेरे पास, अगर मेरे अंदर दम होगी पढ़ाने की तो मैं अपनी बेटी को IPS बना सकता हूँ, ये याद रखना। IPS बनाऊंगा क्यों? मेरे अंदर दम है, मैं ओबीसी से आता हूँ। अगर तुम बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो नौकरी घर बैठे आ जाएगी क्या? मैं बिल्कुल, मैं अगर तुम पढ़ोगे रिजर्वेशन उसको दिया जाए, जो अगर गरीब है बच्चा उसको दिया जाए, जो बिल्कुल गरीब है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेम सिंह है, राजस्थान भरतपुर राजस्थान। भैया की बात थी ना, मैं भैया की बात बोल देता हूँ। इस प्रोटेस्ट में
अगर आप सरजील इमाम को सपोर्ट करोगे और उमर खालिद और अल्लाह को प्रमोट करोगे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। मगर मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ अंगड़ाई है और बाकी अभी लड़ाई है। हम ये कहते हैं हमें मोदी जी से कोई बैर नहीं है, मगर मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है, जो सर्वण समाज का बच्चा 95% ला के भूत बन के उसका एडमिशन नहीं हो रहा है और अंततः वो इस शिक्षा व्यवस्था से उसका विश्वास उठ के और वो भारत के विकसित होने में आगे नहीं होके वो अमेरिका और कनाडा और चाइना जा रहा है, तो 2047 तक इस तरह से भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। आपसे अनुरोध है कि आरक्षण में कम से कम रिफॉर्म करिए और जनरल को भी आगे लेके आइए। जय श्री राम। क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? मैं भी यही कह रहा हूँ कि देखो, जातिगत आरक्षण बिल्कुल इस देश में नहीं होना चाहिए। अभी सवर्णों की 3 मांग है जी। यूजीसी रोल बैक होना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस विषय पे और यूजीसी को रोल बैक करना चाहिए। SC/ST एक्ट में जो है जितना भी प्रावधान है उसको ठीक करने का वो हो और जातिगत आरक्षण बिल्कुल ना हो। आरक्षण अगर तुम्हें देना है, विकलांग जो अपाहिज है उसको दो ना, गरीब आर्थिक आधार पे दो ना, है ना। तो इस तरह की नीतियां जब तक सरकार की रहेगी तो समन सुहास अब जाग चुका है, इसका परिणाम जो आगे जाके गलत होने वाला है। अगर क्या कारण है ये प्रोटेस्ट आप लोगों ने ज्वाइन किया है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण यही है मैम कि आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले नहीं बोलेंगे, महीना हो गया, सीजेपी वालों को परमिशन दे दिया गया था। ये लगभग 15-20 दिन से ये परमिशन के लिए बार बार थाने में जा रहे हैं, परमिशन नहीं दिया जा रहा। सीजेपी वही है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वैसे वैसे नारों को सपोर्ट किया गया, यहाँ पे वैसे गतिविधियां किया गया जो देश विरोधी गतिविधियां था। और यहाँ पे जो सिर्फ रिजर्वेशन को लेकर उसमें थोड़ा छोटा मोटा बदलाव चाहते हैं, जिससे जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, ये सुसाइड की बात करते हैं कि हम पे दबाव डाला जाता है। मैम क्लियर कर बताओ, एजुकेशन में ना जितना सुसाइड जनरल कास्ट के बच्चे करते हैं ना, उतना किसी भी कास्ट के लोग नहीं करते हैं। जनरल कास्ट के बच्चों को हमेशा से दबाए जाने, और ऊपर से ये यूजीसी भी ला दिए थे। तो पहले एक तो रिजर्वेशन था, उससे पहले SC/ST कानून था, उसके बाद ये यूजीसी, मतलब हर तरीके से आप चाहोगे कि हम जनरल वालों को घेर लेंगे, जनरल वालों को बच्चों को घेर लेंगे, उसके बाद आप चाहोगे कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भाई साहब, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जिसका चाल गधों जैसा, उसको आप रिजर्वेशन देकर ऊपर बैठा रहे हो, जो घोड़ों जैसा भागने वाला उसके गले पट्टा लगा के बांध रहे हो। अचानक से आप लोगों को क्यों ध्यान आया कि रिजर्वेशन से दिक्कत है या यूजीसी रोल बैक होना चाहिए? इतने सालों से चल रहा है, जाटों को आरक्षण दी गई, SC/ST एक्ट लाया गया, उसके बाद भी इतने सालों तक कभी कोई आवाज नहीं होती, लेकिन अब अचानक आप लोग ये सारी मांगे कर रहे हैं, क्या कारण? भैया बोल रहे हैं, पहले यूजीसी अभी तो आया है, मेरा नाम वीर है, मैं कह रहा हूँ यूजीसी तो अभी आया है ना, उसका विरोध अभी होगा ना। रिजर्वेशन तो काफी समय से चल रहा है। रिजर्वेशन का विरोध 1990 में नहीं हुआ था, 2005 में नहीं हुआ था, समय समय पे हुआ था। 190 लोग उस समय फांसी के लिए लटक चुके थे, और 2005 का भी विरोध आप देख सकती हैं, हर समय विरोध हुआ है। सरकार ने सुना है नहीं सुना है, लेकिन अभी तक हम इंतजार कर रहे थे यूजीसी के विरोध के लिए, और लगातार राजस्थान में और कई जगह पे विरोध हो भी रहा था। और यहाँ पे इसलिए इंतजार किया जा रहा था कि जब सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म होगा, जब ये जंतर मंतर खाली होगा, तो फिर शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन होगा। लेकिन जब उनको परमिशन दे दी जाती है और यहाँ पे आम लोगों को परमिशन नहीं दी जाती है, तब हमें गलत लगता है, क्योंकि हम ना यहाँ पे देश विरोधी नारे लगाने आए हैं, ना आर्मी का विरोध करने आए हैं, ना पुलिस का विरोध करने वाले हैं। हम बस यहाँ रिफॉर्म की बात करने आए हैं, और रिफॉर्म की बातें नहीं सुनी जा रही है। वीर, एक बात बताइए, आप लोगों का आज पहला दिन है, कब तक आप लोग यहाँ पर बने रहेंगे? पहले तो पुलिस ने पहले ही दिन बैठने से मना कर दिया है। ये तो सबसे पहले लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की जो बात करती है वो ही खत्म हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जब पहले दिन आप बैठने नहीं दोगे, अंदर कुछ और लोग हैं, रोड पे कुछ और लोग खड़े हैं, बीच में कोई और, आपने 5 लेयर बनाया इसके लिए, तो यहाँ पे आतंकवादी थोड़ी आ रहा था। यहाँ लोग रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, 15-20 दिन पहले से बातें कर रहे हैं कि हम वहाँ पे आएंगे बैठेंगे, और स्टार्ट किसने किया है? स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया है, नीट के स्टूडेंट्स ने किया है, तो इसकी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? ठीक है, अगर मान लीजिए आपका आज का प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा, तो ये कितने दिन तक खींचेगा? और अगर ये नहीं सुनी जाती मांग, तो क्या ये प्रोटेस्ट हिंसक रूप लेगा? प्रोटेस्ट कभी भी हिंसक रूप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग इस देश की समाज और देश के सम्मान को तोड़ने की बात नहीं करते हैं। हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है किसी चीज को तोड़े, जलाए या फिर कुछ भी करे। ना भारत के विरोध का नारा हमसे लगेगा, भले ही आप हम पे कितना भी जुर्म कर ले, लेकिन हमारी बात यह है कि डेमोक्रेसी है, हम आवाज उठा सकते हैं, हम आवाज उठाने आए हैं। हम कुछ भी तोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे नहीं, पुलिस पर हाथ तक नहीं उठाएंगे, भले वो हम पे कुछ भी कर ले, क्योंकि हम शांतिपूर्ण रूप से अपनी आवाज उठाने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये रिजर्वेशन जो है, जो वाकई में जरूरतमंद है, उसको देना
करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दलितों के हितैषी खुद को बताते हैं। आपको लगता नहीं है कि वो लोग अब सामने आकर इस प्रोटेस्ट का विरोध करेंगे, जैसे चंद्रशेखर हो, मायावती हो, क्या करेंगे? चंद्रशेखर रावण हो या तो फिर मायावती बहन जी को हटा दो, वो सुधर गई है। अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, ये सब है ना, ये सब नेता बनते हैं सिर्फ अपने लिए नेता है। ये उन लोगों को, उन गरीबों को सामने कर देते हैं जो डंडा खाते हैं, उसके बाद उनका कैरियर बर्बाद हो जाए, 1-2 केस लग जाता है, कैरियर बर्बाद हो गया। मैं तो चाहता हूँ कि रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है। उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है? रिजर्वेशन उनको मिल रहा है जो भाई जो जज बन गए, उनके बेटे को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। जो विधायक है, जो निचले कास्ट से आते हैं, उनके बेटों को मिल रहा है रिजर्वेशन। उनको क्यों मिलना चाहिए? हटाने की मांग नहीं है, जरूरतमंद है उनको करने की बात कर रहे हैं। IMF ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अंदर जा रहे हैं? अंदर जाएंगे और जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मांगे तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तब तक आप लोग यहीं रहेंगे? जी। कहाँ से आए हैं? जी डाबा यूपी से। डाबा से आए हैं? जी जी जी। एक बात बताइए, इतनी दूर से आने का कारण क्या है? कारण मैडम ये है कि आने वाला समय बहुत खराब है। कहने का मतलब ये है कि घोड़े के पैर में जंजीर बांध के गधों को दौड़ाया जा रहा है। तो मैडम ऐसे आने वाली स्थिति बहुत खराब है। 40 नंबर लाने वाला डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है, और जो 100 में 100 नंबर ला रहा है वो चाट बेच रहा है। कैसे देश आगे बढ़ेगा? कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, ऐसे कैसे विश्व गुरु बनेगा? जी। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी हम लोगों को जंतर मंतर में अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि हम जाति से ब्राह्मण हैं, हम अभी शास्त्र से बात कर रहे हैं, और अगर समय आएगा तो सत्य से भी बात करेंगे, ठीक है? तब हमें परमिशन मिलेगा। और आने वाले समय में कहना चाहूंगा कि इनका जवाब हम अभी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब 29 में इनका चुनाव आएगा तो जरूर जवाब देंगे। तो देखिए, आप जो है हुजूम देख रहे हैं मेरे आसपास, और यहाँ लगातार शंख बज रहा है। यहाँ देखिए शंख की आवाज, उधर देखिए शंख जो है वो लगातार बजा रहे हैं, और भारत माता की जय के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। और यहाँ जितनी भी संख्या आई है वो युवाओं की ज्यादातर है, और वो शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक बात कर रही है। और उनका कहना यह है कि हमें जो है रिजर्वेशन हटाना नहीं है, बल्कि जो जरूरतमंद है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अंदर जाने की परमिशन जो है अब मिल चुकी है, और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की। लेकिन अभी की फिलहाल मौजूदा स्थिति जंतर मंतर की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।